दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्योतिष गंगा। ज्योतिष गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं आपसे मिलने के लिए बड़ा उत्सुक रहता हूं और प्रयास करता हूं कि उस परमात्मा की कृपा से जो भी लोग मुझे देखते हैं उन लोगों का कल्याण हो, उन्हें कोई न कोई ऐसा मार्ग मिले। दर्शकों, आप मात्र इस राशिफल को पढ़ने मात्र से बहुत से आपके कार्य बन जाएंगे, क्योंकि इसका जो मैं पाठ करता हूँ, विशेष पाठ करके परमात्मा से दुआ करता हूँ। परमात्मा, जो भी लोग इन राशियों में, राशिफल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपी हुई है जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, आप उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा स्वयं नहीं आता है। परमात्मा किसी रूप में आते, राम के रूप में हो सकता है, कृष्ण के रूप में हो सकता है, वो संत के रूप में हो सकता है, ब्राह्मण के रूप में हो सकता है, माता के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी अर्धांगिनी के रूप में हो सकता है, आपके सखा के रूप में हो सकता है, आपके शत्रु के रूप में हो सकता है। वो किसी भी तरह से आपको प्रेरित कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है। तो समझने का प्रयास करें। ये नहीं कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसे मूर्ख समझा जाए, नहीं। क्या पता परमात्मा कहाँ से आपके लिए कौन सा सूत्र आपको दे दे और आपका जीवन बन जाए। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत मुसीबत में होते हैं, कुछ विचार ही नहीं आता हम क्या करें, लेकिन हम कहीं टीवी खोलते हैं, ऑन करते हैं, वहाँ ऐसा शब्द निकल जाता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। तो समझने का प्रयास करें, कभी भी गुमराह नहीं होना है किसी भी चीज़ से। एक चीज़ आप सत्य मान लें, कोई कुछ भी कहे, परमात्मा की शक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ना वो कोई संत है, ना कोई ब्राह्मण है, ना महात्मा है, ना आपकी कुंडली है, ना कुछ भी नहीं है। परमात्मा वो सुप्रीम पावर है, वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए भयभीत नहीं होना है। यदि कोई ऐसा कहता है कि परमात्मा कुछ नहीं है, ये आपके ग्रह लिखे हुए हैं तो ऐसा ही होगा, नहीं। परमात्मा उसको बदलने की ताकत रख सकता है, लेकिन आपको समझना है कैसे उसको बदला जा सकता है। तो दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। तो इस समय दर्शकों, मैं और कुछ नहीं, एक तो आप पत्नी से बहुत अच्छा संबंध रखें, क्योंकि पत्नी के साथ आपका वैमनस्य हो सकता है। पत्नी के साथ आपके विचार नहीं बनेंगे। पत्नी कुछ कहेगी, आप कुछ करोगे, वो जो कहेगी वो आप करोगे ही नहीं, या पत्नी आपको बहुत बोलने की आदत हो जाएगी, पत्नी बार बार आपको टोकेगी तो आप उससे इरिटेट हो जाएंगे। इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। दूसरी बात, यदि अनमैरिड हैं आपका अफेयर चलता है, तो क्या होगा, वो आप जब बात करेंगे दोनों लोग, तो कुछ ऐसे आपके विचार नहीं मिलेंगे। वह कुछ कहेगी, आप कुछ कहोगे, विचारों का वैमनस्य बहुत अधिक हो जाएगा और आप का आपस में विवाद होना शुरू हो जाएगा। तो इस समय आपने क्या नहीं करना है जो ऐसा ना हो। यदि पारिवारिक जीवन में ऐसा है तो आप क्या ना करें। सबसे पहली बात है, आपको दोनों को रखना है। एक चीज़ मैं और बता दूं, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, यदि आप दोनों आपस में नहीं ठीक रहते हैं या दोनों एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है आप किसी की भी। कहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, लेकिन बाहर परमात्मा का नाम बहुत लेते होंगे और दूसरे लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, संत महात्मा ब्राह्मणों के बहुत करते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। और यदि पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करती है और वो सारी दुनिया में परमात्मा का नाम लेती है, बड़े बड़े गुरुओं के चरणों में रहती है, कुछ नहीं होने वाला, व्यर्थ है सब कुछ। क्योंकि एक पति के लिए उसकी पत्नी परमात्मा है और पत्नी के लिए पति परमात्मा है। दोनों जब सामंजस्य और फिर आप परमात्मा का नाम लेते हैं, बहुत उन्नति और तरक्की आपके जीवन में हो सकती है। तो दोनों को प्रयास करना चाहिए एक दूसरे को समझने का, फिर परमात्मा साथ देता है। दूसरी बात दर्शकों, इस समय आपने क्या नहीं करना है, ये मैंने कहा। यदि जीवन में ऐसा है, पारिवारिक जीवन में, तो आप क्या करें। पहली बात, पुरुष अपनी ससुराल वालों से संबंध अच्छे रखें। ससुराल वालों के साथ लड़ाई न करें, या उनसे अपने जो उसके ब्रदर इन लॉ हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध रखें, या सिस्टर इन लॉ है उनसे संबंध अच्छे रखें। बात करें, सास से ससुर से बात करें, उनसे व्यवहार अच्छा रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और जो वाइफ है उसको अपने सास ससुर जो है उनसे अच्छा संबंध बना के रखना है इस समय, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरी बात, इस समय आपका एक तो व्यापार में वृद्धि होगी,
व्यापार बढ़ेगा, यदि नौकरी नहीं है वो भी लगेगी। इस समय मतलब जो विद्यार्थी लोग हैं और जो नौकरी सर्विस चाहते हैं विदेश में, तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा जो विदेश में रहने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय, क्योंकि आपका कर्म में मंगल शनि की कर्म क्षेत्र, मंगल दसम भाव में मंगल शनि की युति है, तो मेरे हिसाब से इस समय बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। स्वराशि का मंगल है और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप क्या करेंगे, यदि वो स्त्री है तो अपने भाइयों से संबंध अच्छा रखें, बहस न करें, कहना माने। और यदि पुरुष है तो वो भी अपने भाइयों के साथ द्वेष न रखें। भाई लोग क्या कहते हैं उस पर बात को आप छोड़ दें, तो इससे आपके, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका इस समय, यदि आप जॉब चाहते हैं तो जॉब मिलेगा। आप व्यापारी लोग हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, इस समय व्यापार में वृद्धि होगी। तो इस समय पति पत्नी पारिवारिक स्थिति को के अलावा अन्य स्थिति आपकी ठीक रहेगी। तो इसको करने के लिए मैंने आपको उपाय बता दिए। तो दर्शकों, ये बहुत सरल उपाय है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता है। तो आप मुझसे अवश्य अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। कुंडली कोई सामान्य चीज़ नहीं है, और परमात्मा की जो कृपा है, परमात्मा की जो शक्ति है, उसके द्वारा मैं उस कुंडली का विश्लेषण करता हूँ। ज्ञान को मैं महत्व कम देता हूँ, क्योंकि ज्ञान कभी कभी फेल हो जाता है, लेकिन परमात्मा की जो शक्ति वो फेल नहीं होती है दर्शकों। इसलिए आप लोग भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो अवश्य मुझे फ़ोन करें और फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लें और मुझसे बात करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, उसका विश्लेषण करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दर्शकों, इस संसार में यदि आपने मानव मन जीवन हमने प्राप्त किया है, तो इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत परेशान है, क्योंकि दुनिया, बहुत सारी दुनिया परेशान है, उसका कारण समझ में नहीं आता है। इसलिए वो कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा है। आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिक शक्ति से, परमात्मा की उस शक्ति के द्वारा मैं आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। उसमें आनंद है, वो उसका तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, क्योंकि बिना सिस्टम के तो कुछ होता नहीं है। इसलिए सिस्टम से जब हम कार्य करते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। तो दर्शकों, आप ज्योतिष गंगा में मुझे देखते रहें अन्य राशियों को जानने के लिए। जय माता दी।